नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सर्वदलीय बैठक का बीजेपी ने किया बहिष्कार। विजय सिन्हा के आचरण पर भड़के महागठबंधन के नेता। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे ललन सिंह, कहा बीजेपी कुछ दिन और रही तो देश में तानाशाह लागू होगी। हाईकोर्ट में जातीय गणना पर सुनवाई पूरी। चीफ जस्टिस की बेंच ने फैसला रखा सुरक्षित। लालू के करीबी एमएलसी को नोटिस नहीं लेती जदयू, कहा सुनील सिंह को हम लोग नहीं जानते। शिक्षा मंत्री के पाठक विवाद पर बोले नीतीश के मंत्री, मिनिस्टर ही होता है विभाग का हेड। विधायकों से मीटिंग करने राजद कार्यालय पहुंचा शिक्षा मंत्री, कहा किसी का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर बिहार में प्रदर्शन। कांग्रेस बोली सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा। चंद्रशेखर के पाठक विवाद पर बोली बीजेपी, और कितना अपमान सहेंगे शिक्षा मंत्री, इस्तीफा क्यों नहीं देते। शिक्षा मंत्री के पक्ष में उतरे सुधाकर सिंह, कहा के पाठक जैसे अफसर को बर्खास्त करना चाहिए। और बिहार में कई नदियां उफान पर, इलाकों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। और अब खबरें विस्तार से। 10 जुलाई से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का आज मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बहिष्कार कर दिया। भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति के नाम पर मोटी उगाही हो रही है। अध्यक्ष से पूछा जा रहा है कि किस आधार पर बहाली हुई, लेकिन वे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को छपास रोग है। बैठक में बेवजह विवाद खड़ा किया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि उनका जो घमंड है वो परंपरा के बाहर है। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। कुछ दिन और अगर बीजेपी रही तो देश में तानाशाही लागू हो जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री और विभागीय सचिव के पाठक के बीच छिड़े संग्राम पर ललन सिंह ने कहा कि पूरे मामले को सरकार देख रही है, सरकार ही इस मामले को शॉर्ट आउट करेगी, इसमें पार्टी का कोई काम नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा है। इस मामले में दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के चंद्रन की खंडपीठ लगातार 5 दिनों की सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ये सर्वे है जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के संबंध आंकड़ा एकत्रित करना, जिसका उपयोग उनके कल्याण और हितों के लिए किया जाना है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जातीय सर्वेक्षण का कार्य लगभग 80% पूरा हो गया है। ऐसा सर्वेक्षण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बयान पर जदयू ने करारा पलटवार किया है। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी के बहुत लोग के पाठक को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक लोग कह रहे हैं उनका कुछ पर्सनल एजेंडा होगा। हम लोग नहीं जानते हैं उनको। सुनील सिंह कोई बहुत बड़े नेता तो नहीं है, तो हम लोग सुनील सिंह को क्यों नोटिस ले। लालू के बेहद करीबी माने जाने वाले एमएलसी सुनील सिंह के इस्तीफे वाले बयान पर अशोक चौधरी ने कहा कि हम लोग उनके बयान पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बयान का कोई अर्थ नहीं है। अगर इस मामले में लालू यादव या राबड़ी देवी कुछ बोलती तो इम्पोर्टेंट था, न कि सुनील सिंह कुछ बोलते तो वह इम्पोर्टेंट है। बिहार के शिक्षा मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक विवाद पर मंत्री ललित यादव ने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है, सब ऑल इज वेल है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री ही विभाग का हेड होता है, अधिकारी को सब बात सुनना होगा। मंत्री ललित यादव ने कहा कि मंत्री विभाग के प्रमुख होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। अधिकारी बात कैसे नहीं सुनेंगे, बस कुछ लोगों को आदत होती है सुर्खियों में रहने की। वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट पर मंत्री ललित यादव ने कहा कि कहीं भी कोई भी मुश्किलें नहीं बढ़ने वाली है, यह सब राजनीतिक साजिश है। बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच चल रही तनातनी के बीच आज शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने आरजेडी के कई विधायकों के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के तमाम विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। इसके बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आरजेडी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई है, इसी को लेकर आए थे। वहीं अपने और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से चल रही नाराजगी को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद बिहार कांग्रेस में भी आक्रोश है। शुक्रवार को
कांग्रेस के कई नेताओं ने सदाकत आश्रम सहित इनकम टैक्स गोलंबर पर धरना प्रदर्शन किया। इसमें विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से लोगों की आवाज उठा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की लगातार भाजपा कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी तब तक धरना प्रदर्शन करती रहेगी जब तक सरकार को जमीन पर ना उतार दे। बिहार के शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच हुए विवाद पर सियासत जारी है। इस दौरान बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभागीय अपर मुख्य सचिव एक दूसरे को औकात बताने पर तुले हैं। मंत्री के आप सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। इतने अपमान के बाद तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए सुशील मोदी ने कहा कि गरीबों के मसीहा होने का नाटक करने वालों को बिहार की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वे विदेश से ट्वीट कर रहे हैं और अब सीधे 10 जुलाई को विधानसभा सत्र के समय सदन में प्रकट होंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के पक्ष में अब पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी आ गए हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को इस्तीफा देने को कहा था। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि इससे पहले कई मंत्रियों ने कई अवसरों पर बयान दिया है। याद दिलाया कि भाजपा के कैबिनेट मंत्री जीवेश मिश्रा विधानसभा में रो रहे थे कि हमारी गाड़ी को रोक दिया गया। सुशील कुमार मोदी बातों को भूल जाते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि मंत्री का फैसला अंतिम फैसला होता है। इससे असहमत होने की बात कोई अधिकारी करे तो यह अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता का दंड बर्खास्तगी होता है। ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बागमती जहां मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं कमला बलान खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। इधर सरकार भी बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर तैयार है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। गंगा, कोसी, गंडक के भी जलस्तर में वृद्धि हो रही है। वहीं सरकार भी बाढ़ संभावित इलाकों को लेकर तैयार है। बता दें कि राज्य में 29 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, जिसमें 15 को संवेदनशील माना जाता है। दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी के तमाम वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।